एनसीईआरटी क्लास 9 के सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत शुरू करेंगे विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले जानने की आवश्यकता यह है कि विज्ञान आखिर है क्या। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो आपको इसमें क्या क्या करना है। एक तो सावधानी रखनी है, दूसरा इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, और तीसरा इसमें प्रयोग और परीक्षण के द्वारा जो रिजल्ट आएगा उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला हमारा है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा हमारा है जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक हमारा फिजिक्स है और दूसरा हमारा केमिस्ट्री है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीव पदार्थ तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में हम बॉटनी कहते हैं और प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में हम जूलॉजी कहते हैं। हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है मापन से संबंधित। तो सबसे पहले जानने की आवश्यकता ये है कि ये मापन होता क्या है। तो मापन जो है कि ये विज्ञान बेस्ड है, यानी विज्ञान जो है ये मापन पर आधारित है। किसी भी राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का मात्रक यानी कि यूनिट कहा जाता है। अब किसी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए दो बातों की आवश्यकता है, पहला है हमारा मात्रक और दूसरा है हमारा संख्यांक। तो जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं, और जो राशि में मात्रक की संख्या कहलाती है उसे हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि मात्रक हमारा हो गया यूनिट और संख्यांक हमारा हो गया संख्या, नंबर। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ जो है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल आदि। अब भौतिक राशियाँ को भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा आधारी राशि और दूसरा हमारा होता है मात्रक। आधारी राशि यानी कि बेसिक यूनिट और मात्रक यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़। आधारी राशियों के बारे में बात कर लें तो आधारी राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई आदि। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल और आयतन। यानी आधारी राशि जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है और व्युत्पन्न राशियाँ जो है वो आधारी राशियों से ही प्राप्त की जाती है। व्युत्पन्न राशियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि क्षेत्रफल। अब इसको हम लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। दूसरा है आयतन। तो आयतन प्राप्त करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जब आपस में गुना करते हैं तो हमें आयतन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो आधारी राशि है, लेकिन जो उससे हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है आयतन, वो है व्युत्पन्न मात्रक। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आधारी राशियों के मात्रक जो है वो आधारी मात्रक कहलाते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब कुछ आधारी राशियों के बारे में बात कर ले, बेसिक यूनिट्स के बारे में बात कर ले। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युतधारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परमाणु। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युतधारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परमाणु, ये 7 बेसिक यूनिट है जिसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। अब इनके मात्रक, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, विद्युतधारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और पदार्थ के परमाणु का मात्रक है मोल। अब इसे हम लिखते कैसे हैं? तो मीटर को हम लिखते हैं छोटा वाला m, किलोग्राम को हम लिखते हैं kg, सेकेंड को हम लिखते हैं स्मॉल s, एम्पियर को हम लिखते हैं कैपिटल A, केल्विन को हम लिखते हैं कैपिटल K,
कैंडेला को हम लिखते हैं स्मॉल सी स्मॉल डी, मोल को हम लिखते हैं स्मॉल में MOL। अब व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात कर ले, तो वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के कुछ उदाहरण हैं आयतन, वेग, त्वरण। जैसे आपको पता है कि आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है घन सेंटीमीटर, और इसका जो संकेत होता है वो है cm3। वेग का जो मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम सांकेतिक रूप से लिखते हैं m/s। त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, जिसे हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं m/s²। अब मात्रकों के पद्धति के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का मूल टॉपिक है। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मात्रकों की पद्धति है ये इसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए। कौन कौन से हैं? पहला है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं 1 नंबर FPS सिस्टम, 2 नंबर CGS सिस्टम, 3 नंबर MKS सिस्टम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FPS सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के बारे में। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो है वो फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक जो है वो पाउंड होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा। CGS सिस्टम की बात करें तो इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होगा। MKS सिस्टम की बात करें तो यहाँ लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा। आगे बात करें तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तौल एवं माप महासम्मेलन के राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ। यानी एक लंबी बहस के बाद जो है एक मात्रकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इस्तेमाल की गई, जिसे SI मात्रक कहा जाता है। SI मात्रक का लाभ ये हुआ कि किलोग्राम को अगर भारत में केजी लिखा जाता है तो कहीं भी हम किलोग्राम शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जो मात्रक हमारा इस्तेमाल होगा वो केजी ही हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। मात्रकों का SI उपसर्ग। कई छोटी तथा बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ मात्रक SI उपसर्ग बनाए गए, जिनकी सहायता से राशियों को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हमारा क्या है? फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की बाहरी बनावट और उसके क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। आगे बात करें मात्रक लेखन की विधि। तो मात्रक लेखन की जो विधि है इसमें अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर का प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी का पहला अक्षर छोटा होता है। जैसे केजी, जैसे हमारा केजी, मीटर, सेकेंड। मानक उपसर्ग क्या है? किसी राशि को व्यक्त करने के लिए SI का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मान कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा हो जाता है। इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, जबकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर है। अब 10 के घात और उसके उपसर्ग, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसको हम उल्टे क्रम में याद करते हैं कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका का मतलब होता है 10 का पावर 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 का पावर 2, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, जीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9, टेरा का मतलब होता है 10 का पावर 12, पेटा का मतलब होता है 10 का पावर 15, और एक्सा का मतलब होता है 10 का पावर 18। अगर हम कुछ और चीज़ों को ध्यान रखें, जैसे
1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर और 12 इंच का 1 फुट होता है। 3 फुट को हम 1 गज कहते हैं। 1760 गज को हम 1 मील कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 पौंड बराबर 0.4536 किलोग्राम। 1 अर्थ शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 टन बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम और 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।